को बदनाम करने में। जी दिनेश जी। जी स्वामी जी, आज एक सवाल पूछूंगा, डायरेक्ट तो नहीं पूछूंगा, इनडायरेक्ट पूछूंगा, क्या करें, चैनल हमारा भी संवेदनशील है ना, तो डायरेक्टली किसी को हम लोग नाम नहीं ले सकते ना। एक सिंपल सवाल है, क्या अडानी सिर्फ एक मुखौटा है और उसके पीछे कोई और है? सवाल ये है कि क्या अडानी सिर्फ एक मुखौटा है और उसके पीछे कोई और है? ये खेल नहीं, हाँ, बहुत बड़ा हो सकता है और सामने एक आपको एक फेस भी तो चाहिए होता है ना। तो खेल कोई और खेल रहा है लेकिन मुखौटा है, यानी कि किसी और का खेल है, सब कुछ उसी का है, लेकिन जो चेहरा सामने वो दूसरा है। एक ऐसे ही दिमाग में आया तो मैंने सोचा आपसे पूछूं, आप तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, आप तो। नहीं दिनेश जी, मैं थोड़ा पड़ता है सर, आजकल क्या होता है कि जो अडानी का नाम ले सब जेल में चले जाते हैं। जी नहीं, तो अडानी जी का नाम नहीं लेते हम, चलिए हम जीए कह देते हैं, हम गौतम अडानी नहीं कहते, जीए कह देते हैं। देखिए, आपने जो पहले कहा, आपको लगता है देश माफिया चला रहा है, देश माफिया तंत्र की तरह देश चल रहा है। नहीं, माफिया तंत्र के नहीं चल रहा है, गुजरात मॉडल के तहत देश चल रहा है। हाँ, ये गुजरात मॉडल है। देखिए, किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, किसकी संस्तुति पे मिली, और क्या किसी भी आदमी को Z+ सिक्योरिटी मिल सकती है? क्या इसलिए मिली कि वो गुजराती था? सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग भी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं क्या? जो अभी गेम्स हुए हैं उसके अंदर गुजरात के लोग कितने पदक जीत के आए, और सबसे ज्यादा जो धन का आवंटन हुआ वो गुजरात के लिए हुआ। मेरे हरियाणा के लिए कम हुआ, पंजाब के लिए कम हुआ, हिमाचल के लिए कम हुआ, जहां नॉर्थ ईस्ट के लिए कम हुआ, जहां के बच्चे जीत के आए, और जहां के नहीं जीत के आए उनको सबसे ज्यादा पैसा मिला। एक और चीज कहता हूं, देखिए, मैं अडानी जी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एक एक्स ले रहा हूं, उनकी शक्ल हर्षद मेहता से क्यों मिलती है? आप चेहरा मिला लीजिएगा। जी मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, अगर कर रहा हूं तो पहले ही माफी मांग लेता हूं, कोर्ट में जाके मांगू उसके पहले यही मांग लेता हूं। मैं कोई मिलान नहीं कर रहा हूं। ये भी बताइए, आज तक जितने स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े घपले हुए हैं, मैं गुजरातियों के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव रखता हूं, और महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं, और द्वारिकाधीश के दर्शन करने में जाता हूं, गुजरातियों के प्रति पूरा सम्मान भाव है। लेकिन 3 बड़े बड़े कांड हुए हैं शेयर मार्केट में, हर्षद मेहता, केतन पारेख, और तीसरा ये सब किस स्टेट के हैं? पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की आबादी कितने % है? अरे दूसरे प्रदेश के लोग भी तो कुछ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कि एक ही स्टेट के होंगे? तो देखिए, प्रश्न ये है, ये आप सोचिए, ये चीजें पर्दाफाश नहीं होगा। पूरे भारत के इकोनॉमिक सिनेरियो का, इकोनॉमिक शेयर मार्केट का, कैपिटल मार्केट का बंटाधार हो गया है। पिछले जब से ही अदानी जी का एक्सपोजर हुआ है उसके बाद से शेयर मार्केट कांस्टेंट है, कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, और इसका दोष केवल अडानी प्रकरण को है। अभी तक शेयर मार्केट में निवेशित लोगों को 15% का रिटर्न और मिल गया होता, और रेगुलेटर्स की जो एक, देखिए आपको याद होगा सत्यम का केस, सत्यम के केस में जब रामलिंगा राजू ने कन्फेस किया था कि 7,000 करोड़ का उसने घपला किया है, वो कंपनी जिसमें हजारों लोग एम्प्लॉयड थे उसको टेक महिंद्रा को दिया गया, एम्प्लॉइज की नौकरी बची, जिन्होंने काम दिया था सत्यम को उनका काम टेक महिंद्रा से चलता रहा, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी लेंडर को नुकसान नहीं हुआ, किसी इक्विटी होल्डर को नुकसान नहीं हुआ, और ये बिल्कुल उसका विपरीत हो रहा है। सोचिए, 7 महीने के बाद जब सत्ता बदलेगी और इसकी इंक्वायरी होगी जो अभी नहीं हो रही है, और उसके बाद रोक एक्सपोजे होंगे, शेयर मार्केट कितना क्रैश करेगा और कितने लाख करोड़ का नुकसान LIC को और SBI कैप को होगा, और हमारे निवेशकों का कितने लाख करोड़ का नुकसान होगा। तो क्या ये भारत के हित में नहीं है, ये राष्ट्र हित में नहीं है? इंक्वायरी कराइए, अगर अडानी जी दोषी नहीं है उनको पद्म विभूषण दे दीजिए, उनको भारत रत्न दे दीजिए। मैं कहता हूं, आप कह दीजिए कि इनको बड़ा परेशान किया गया, हम गौतम अडानी जी को भारत रत्न देते हैं, और अगर वो दोषी पाए जाए तो जेल भेज दीजिए। इसे परेशानी कहां है? क्या रेगुलेटर्स को, सरकार को पक्षपात करना चाहिए? अगर यही आरोप उसमें महुआ मोइत्रा पे लगा होता या संजय राउत पे लगा होता, कि अगर फाइनेंशियल टाइम्स में आ गया होता तो उनको आपने जेल ना भेजा होता, उनको कस्टडी में ना लिया होता। तो ये जो हो रहा है, ये एक प्रकार से भारत के निवेशकों का नुकसान हो रहा है, गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है,
छोटे आदमी का नुकसान हो रहा है और भारत की छवि पूरे विश्व में खराब हो रही है। मैं गौतम अडानी जी का नाम नहीं लिया मैंने कहीं भी। जी 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 प्रभु सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अभी आता हूँ अंतिम टिप्पणी के लिए अधीर साहब आपके पास।